नमस्कार। परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की स्मृतियों के इस एक और श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आदरणीय दादी जी जिनका जीवन एक महाग्रंथ की तरह है, जिसके हर पन्ने को पलटते तो एक नई कहानी, एक नई अनुभूति महसूस होती है। जिस ग्रंथ को जिन्होंने साक्षात देखा, जिसके चरित्र को जिन्होंने साक्षात अनुभव किया, वो व्यक्तित्व, वो आत्माएं धन्य है। और हम उनसे मिल करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि हमने जो नहीं देखा, जो नहीं महसूस किया, उनके जरिए, उनके जीवन के अनुभव के जरिए आज हम उसको महसूस कर सकते हैं। उसी महसूसता को पाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीनिवास भाई। श्रीनिवास भाई जो पिछले 40 सालों से ईश्वरीय ज्ञान का रसास्वादन कर रहे हैं, उनके जीवन में है, और पिछले 33 वर्षों से जो समर्पित हैं ईश्वरीय सेवाओं में। और सौभाग्य की बात यह भी है कि पिछले 33 वर्षों ही उन्होंने आदरणीय दादी जी का अंग संग लिया, उनके साथ रहे, उनसे सीखा, उनकी जिंदगी को देखा, बड़े नजदीक से देखा और अपने जीवन को समान बनाने का प्रयास किया। आइए उनके साथ मिलते हैं और उनसे सीखते हैं। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो। थैंक यू। परम आदरणीय दादी जी के साथ आप 33 वर्ष तक रहे। 33 वर्ष एक बड़ा कालखंड होता है जिसमें अनेकों यादें होंगी, जी बहुत सारे। अनेकों आपकी स्मृतियां होंगी जिन्होंने आपको समय समय पर प्रेरित किया होगा, प्रेरणाएं दी होंगी जी। आपको जीवन में ऐसे समय में वो सुख, वो शक्ति दी होगी जिसकी अपेक्षा हर आत्मा करती है। जी। तो हम चाहेंगे कि आपके जरिए हम वो जाने, आपके पास दादी जी की वो मूल्यवान जो स्मृतियां हैं वो हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले दादी जी का जो मैं बताना चाहता हूँ, दादी जी के साथ का अनुभव, उससे पहले 1 मिनट में ये लूँगा। मैं जब वो अपना लौकिक स्थान पे था वारंगल आंध्र प्रदेश में, मतलब अभी तेलंगाना में है, तो मुझे सपने में भी दादी जी आए थे। अच्छा जी। और दादी जी के साथ मैंने भोजन किया था और ब्रह्मा बाबा के साथ भी मिलना हुआ मुझे। तो वो मुझे आंतरिक खुशियाँ बहुत सारे थे और अंदर से एक लगन था। लौकिक में मुझे करने का वो संकल्प नहीं था जी। तो मैं सोचता था अंदर ही अंदर मुझे वहाँ पहुँचना है, और जबकि मुझे हिंदी बोलना बिल्कुल नहीं आता था। अच्छा जी। तो जब मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहले दादी जी से जब वो हम लोगों को मिलना होता था तो बहुत ही खुशी, क्योंकि दादी जी से पहली बार कोई मिले, कोई बड़ा वीआईपी हो, छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, दादी जी वैसे ही बन जाएगी जैसे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके साथ जैसे रिलैक्स होकर के बातें करेगी। उसको ऐसा नहीं लगेगा बहुत बड़ी दादी है, कैसे मिलूँ मैं, वो डर बिल्कुल 1% भी नहीं रहेगा। एकदम अपना दादी आते ही माना मैग्नेट समझ लो एक प्रकार से, जैसे खींचावट। तो मैं जब आया और रहने लगा यहाँ पर, दादी जी का ड्रामानुसार ऐसा था कि वे बहुत करके मिलना होता था, 4-5 बार तो आते जाते, क्लास में तो मिलते ही थे। तो दादी जी का सब, तो मुझे हिंदी बोलना आता नहीं था, तो दादी जी ने एक दिन कहा कि आप मधुबन निवासी बने हो, उस परिचय नहीं देंगे? तो मैं परिचय देने बैठ गया। तो देखिए दादी जी कैसे नोट करते हैं। दादी जी ने कहा आप सभी कुछ नहीं बोलना, ये जो बोलना है वो भूल जाएगा, बेचारे को कुछ नहीं आता है हिंदी। तो एकदम हर बात पे दादी जी ख्याल करती थी सबका। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैं इस प्रकार सेवाएं तो करते रहे। तो मेरे अंदर भी एक ये था लगन, जो दादी जी ने सेवा दी माना बाबा ने दिया, और वो शक्तियाँ भी उनके पास थी। और ये भी मैंने देखा जैसे बाबा ने दादी को एक जिम्मेदारी के साथ साथ शक्तियाँ भी दिया, ऐसे भी ऐसा फील होता था दादी जी ने मुझे कोई सेवा दी, जिम्मेदारी दी, तो समझ लीजिए कि भी उसके साथ साथ शक्तियाँ भी दादी ने दी है। ऐसा कोई आपका पर्सनल अनुभव जब दादी जी ने आपको कोई कार्य व्यवहार संभालने के लिए दिया जी, और आपको वो नहीं आता था या आप उसमें सक्षम नहीं थे, नहीं, भी बिल्कुल आपने दादी जी से लिया, तो ऐसा कोई अनुभव? हाँ, सबसे पहले तो जो टोली डिपार्टमेंट है, रोटी किचन है जो बनाने का, तो मैं वहाँ पर जब सेवा में सबसे पहले स्टार्टिंग मेरा वही था। तो दादी के साथ साथ जैसे भोली दादी करके जो किचन इंचार्ज थे, तो दादी भी कई बार मतलब आएगी, देखेगी बड़े प्यार से, ठीक हो, कैसे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छा आप ऐसा कर रहे हो, अच्छा ऐसा कर लेना,
हाँ ठीक है। तो हमें एकदम डर नहीं लगता था, एकदम रिलैक्स लगता था। दादी आते ही और ज़्यादा खुशी बढ़ जाते थे। ये नहीं कि दादी आएगी पता नहीं क्या होगा, ये संकल्प कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मुझे ये सीडीज जो कैसेट, उन दिनों में तो कैसेट हुआ करता था, तो कैसेट डिपार्टमेंट में आवश्यकता थी। तो दादाजी ने कहा कि भी आप वहाँ जाना पसंद करेंगे, सेवा करेंगे। मैंने कहा दादी आप कहो, और हम ना तो हो ही नहीं सकता है, तो संकल्प आ ही नहीं सकता है, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो दादी जी कहने पर फिर मैं गया। वास्तव में देखा जाए तो मैं एकदम जीरो था। अच्छा। हाँ, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि भाई मैं ये जीवन में कभी नहीं कहूँगा कि भाई मैंने कुछ कर दिखाया है। और आज भी मैं जो है ऐसा फील होता है कि भाई बहुत कुछ करना चाहिए था, बहुत कुछ करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया, यही होता है। लेकिन ये मैंने कर दिखाया है, ये मुझे कभी आया नहीं। और इस सेवा में जो दादी जी ने कहा ना, नहीं आप सब कुछ कर सकते हो, बाबा आपके साथ है, तो वो जो मुझे उमंग उत्साह दिलाया, दादी ने हिम्मत दी, बस फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उस डिटेल्स में अगर जाना हो तो मुझे बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि बाबा कैसे मदद करता है आज्ञाकारी बनने पर, तो वो मैंने फिर अनुभव किया। जो इम्पॉसिबल है, जिस चीज़ के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, एक लाइन में मैं बताऊं कि मैं कंपनी में गया, मुझे कुछ पता नहीं कि उसकी प्रोसेस क्या है। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि भाई नहीं, मैं तो वहाँ पर सबको वायदा करके आया हूँ, मैं 2 दिन के अंदर कैसेट बनवा करके मैं लेके आऊँगा। और दादी जी ने भी कहा श्रीनिवास ये बाबा का कार्य है, ये हो ही जाएगा, तुम निश्चिंत होकर के जाओ। हम गए, सच में वैसा, मैं तीसरे दिन में वापस यहाँ पहुँच गया दिल्ली से। अच्छा। हाँ, विथ मटेरियल। तो ये जो बात है ना कि दादी जी के अंदर, तो मुझे ये फीलिंग था दादी जी के साथ, ब्रह्मा बाबा ने दादी को निमित्त बना करके दादी को शक्ति दी, तो वही दादी ब्रह्मा बाप समान बन करके हम लोग को वो शक्ति दे रही है, वो प्रेरणाएं वो दे रही है। और दादी जी का सदा ही ये होता था कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करो, मना नहीं है, लेकिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि भाई कैसे भी हो, हम लोगों को उस हाल में, उस वक्त काफ़ी इकोनॉमी का समय था जिस समय में आया, और साफ सफाई कैसा होना चाहिए, चाहे डिपार्टमेंट का हो चाहे पर्सनल हो, तो ये सब सिखाती थी दादी, कैसे हम लोगों को रखना है हर चीज़। इवन कमरों में भी आकर के दादी जी कहते थे कि भाई ऐसा रखो, ऐसा रखो। बिल्कुल बात। हाँ, दादी जी जो कहते हैं ना कि दादी का पार्ट उन्होंने बजा करके दिखाया और हर किसी को अनुभव कराया। दादी जी के अंदर ऐसी शक्तियां हैं, दादी जी ने कोई संकल्प किया, कोई ऐसा सोचने वाला ही नहीं था कि दादी ऐसा नहीं हो सकता है। हर कोई व्यक्ति दिल से स्वीकार करता था, दादी से कहता था हाँ जी दादी चलिए। 1992 की बात है, उन दिनों में कंस्ट्रक्शन पांडव भवन के अंदर काफ़ी कुछ होना बाकी था, तो परमिशन तो मिल चुका था, लेकिन उन दिनों में, बरसात के दिनों में, कुछ जो काम करने वाले हैं वो नहीं आते हैं, वो अपने अपने गांव में जाते हैं। तो दादी जी ने मैसेज दिया कि भाई कुछ 500 के आसपास कुछ अगर सेवादारी आते हैं तो कार्य अच्छा होगा। हम मधुबन निवासी जितने भी हैं, उनसे जो हो सकता है वो कार्य में उन्होंने योगदान दिया। मैं आपको बताऊं, आज दिन तक मैंने किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का मैंने कार्य नहीं किया जो कंस्ट्रक्शन का होता है, जैसे कंक्रीट उठाना या तगारी उठाना डालना, लेकिन वो जो उमंग उत्साह दादी जी का होता है ना तो इतना बढ़िया हमने किया। और लास्ट में सोचते मैंने कैसे कर लिया, सवेरे से लेकर के शाम तक हमने कर लिया, जबकि कोई आदत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि भाई शाम हो गया तो हम थक गए, फिर शाम को दादी जी आएगी, फिर सबका उमंग उत्साह बढ़ाएगी, सबसे मिलेगी, कुछ ना कुछ गर्मा गर्म बना करके भी खिलाएगी। अब ये बात आ गई तो मैं आपको बताऊं दादी जी के अंदर क्या शक्ति है, आप देख लीजिए। एक शंकराचार्य आया था, ओम शांति वन में क्लास चल रही थी, तो वो मुरली से थोड़ा समय पहले आए। तो दादी ने कहा कि भाई आप भगवान के घर में आए हो, आप अपने घर में आए हो और आप भोजन नहीं करेंगे, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने क्या कंडीशन रखा, दादी 15 मिनट में अगर हलवा बन करके आएगा तो मैं हलवा भी खाऊंगा और भोजन भी खाऊंगा, और सबके लिए। अच्छा, आप सोच सकते हैं, सबके लिए 15 मिनट के अंदर हलवा बन करके आ जाए तो मैं भी खाऊंगा और भोजन भी करूंगा। और ये दादी जी ने, उन दिनों में इंटरकम भी नहीं था, जो इंटरकम मीन्स मोबाइल नहीं,
जो लैंडफोन्स होते हैं इंटरकम वो भी नहीं थे मधुबन में। अच्छा। दादी जी ने माइक में ही बोल दिया कि भोली, यानी भोली दादी को भोली बड़े प्यार से, भोली सुन रही हो तो आप हलवा बना करके 15 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाना चाहिए। सूरज भाई या ये सभी जो भी उनके टीम है फटाफट बना करके वहाँ पहुँचा दिया 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट में। तो उन्होंने क्या कहा पता है, ये भगवान का कार्य है, ये किसी व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता है। उन्होंने मान लिया, झुक गए। शंकराचार्य स्वयं। हाँ स्वयं। ऐसे ही एक फैमिली आई हुई थी, तो वो भी यहाँ के वातावरण से दादी जी के दर्शन लेते ही उन्होंने कहा हम यहाँ का भोजन कर लेंगे, हमको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दादी जी को मैं ये देखता था, मैं पहले बहुत फील करता था कि ब्रह्मा बाबा को मैंने नहीं देखा, बहुत ही फील होता था। वो भले सपने में आते थे, मुझे टोली भी एक बार जैसे सबको दे रहे थे तो मैं भी पीछे बैठ के देखता था, अरे बाबा तो है, जीवित है, फिर क्यों कहते हैं कि बाबा व्यक्त हो गए। तो ऐसे ही दादी जी के बारे में मैं ये सोचता था, बाबा को नहीं देखा कोई बात नहीं, दादी को देखा, दादी से पालना लिया, तो यही मतलब बाबा ने जो दिया वो इन्होंने हमको दिया है, कोई कमी नहीं है। तो इतना रिलैक्स हो जाता था मैं दादी को देख करके। तो उनका एक अलग ही पावर है, मैंने बहुत बार नोट किया। दादी जी शिविर वालों से मिलते थे, कॉन्फ्रेंस वालों से मिलते थे, बड़े बड़े वीआईपी से मिलते थे। तो मैं कोशिश करता था अपनी सेवाओं को जल्दी पूरा करके मैं देखने जाऊं कि दादी जी का जो बोल है मैं सुनूं। दादी जी के अंदर एक ऐसी शक्ति है, बड़े बड़े गवर्नर बैठे, चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो दादी जी क्या कहेगी कि भाई भाषण करेगी और कहेगी, अच्छा किसी के पास कोई अवगुण हो तो उसको छोड़ना है, तो प्रॉमिस करना है, हाथ उठाओ, तो हाथ उठा लेते थे। तो दादी ऐसा करके देखेगी तो फिर उठे, सिर्फ दादी ऐसे करके फिर ऐसा, इतनी बड़ी शक्ति। तो ये साधारण बात नहीं है। और दूसरा कि जो दादी जी जैसे मान ली किसी को कुछ कहना भी हो, ये नहीं कि भी कोई गलती हो गया तो सीधा बुला लिया और उसको बोलना शुरू कर दिया, नहीं, अच्छा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अच्छा कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रख लेना। तो व्यक्ति क्या होता है कि भी सुधार करता है। तो ये चीज़ जो है ना मुझे अच्छा लगता था कि भी किसी को डांट देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको फिर प्यार से, यानी यही बातें मैं निर्मल संत दादी जी से मैंने सुना था। ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी अलौकिक में भी कैसे हैंडल करते थे, किसी ने भी कुछ गलती किया भी हो तो भी वो कैसे करते, तो यही चीज़ मैंने दादी जी में देखा है। दादी जी का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में विराट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम सब महसूस करते हैं कि जैसे आपसे अनुभव सुन रहे हैं, पिछले दिनों भी हमने अनुभव सुने हैं, सभी ने दादी जी से अलग अलग तरह से महसूसता पाई है। तो जैसे आप अपने युवा काल में यहाँ आ गए थे, बचपन ही था एक। हाँ, मेरा एक्चुअली देखा जाए तो 17+ था। अच्छा। हाँ, लेकिन शरीर मोटा होने के कारण लोग समझते थे ये 25 वर्ष का है। 17-16 साल इतना बड़ी उम्र नहीं होती, इतना बड़ा निर्णय कैसे कर पाए थे आप? हाँ, पता नहीं कि भी मैं जब ज्ञान में आया तो लौकिक बैकग्राउंड अच्छा था, तो मम्मी पापा भाई बहनें सब चलते थे, और मामा 2 मामा है, तो वहाँ के जैसे फाउंडर्स है वो। तो पता नहीं मुझे ज्ञान क्यों अच्छा लगा, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा लगा। और जैसे ही उन्होंने इशारा किया वैसे ही हमने को सब स्टॉप कर लिया, हम बाहर खाना इस प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं। और एक चीज़ मैंने अनुभव किया ज्ञान की, मैं बता रहा हूँ कि भी जो हमारे अंदर धारणा देखा, हमारे लौकिक टीचर्स, आप सोच सकते हैं कि भी लौकिक टीचर का भी रेस्पेक्ट दे सकता है, वो रफली बात करेगा क्योंकि हम छोटे हैं और उनसे उनके स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो बड़े रेस्पेक्ट करते थे। और लौकिक वाले भी कितने भी बड़े हो तो भी हमें रेस्पेक्ट करते थे, कारण एक ही था कि हमारे अंदर की धारणा। दादी जी का ये भी एक्सपीरियंस सुना गया है, दादी जी पिकनिक्स में बड़ी इंटरेस्ट लेती थी। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई दादी जी खास करके बरसात के दिनों में, मैं आपको बताऊं कि वे 9-9.5 मास, 9 मास समझ सकते हैं आप, टोटल सीज़न होता था, और 2.5 मास फ्री होते थे। 15 दिन ऐसा था जो पांडव वन के अंदर दादी जी कहते थे सारे कमरों में वो पोछी होनी चाहिए। दादी जी वो कहते थे कि भाई नहीं, कलर नहीं करना है, कारण
वो पोची से सारा सामान हम बाहर निकाल देते हैं, फिर वापस साफ सुथरा करके भी हम अंदर रख लेते हैं। और पोची हर साल होती है, इसलिए सदा ही कोई भी व्यक्ति आते थे ऐसा बोलते थे, ये नया बिल्डिंग है क्या? अच्छा। हाँ, तो हम कहते थे नहीं बहुत साल हो गया, नहीं ऐसे ही लगता है, पर अभी फिर पोछे किया होगा, हम हर साल करते हैं। तो दादाजी का ये कहना था कि भी कुछ भी मतलब डस्ट नहीं रहेगा, अच्छा साफ सुथरा रहेगा। तो जो बरसात के दिनों में खास करके कहते थे कि भी चलो पिकनिक, क्लास करके आएंगे, मौसम देखेंगे, जाने जैसा है तो कहेंगे चलो। और हम लोगों के साथ कुछ भी मतलब दादी जी की शारीरिक शक्ति जितने भी है, जो खेल दादी खेल सकती है, दादी जी क्रिकेट भी खेलते हुए आपने कभी किसी में देखा होगा। और जैसे वॉलीबॉल एक दूसरे को जैसे डालते हैं वो भी देखा होगा। तो ये नहीं कि भी एकदम फ्री। ज्ञान योग धारणा सेवा की जो बातें हैं वो हर एक के अंदर दादी जी अटेंशन रखते थे। खेल के समय खेलो, कोई यदि पिकनिक करने जा भी रहा है तो दादी बहुत खुश हो जाते थे, हाँ अच्छा अच्छा है, जाओ जाओ, एंकरेज करते थे। ऐसा कभी नहीं कि भी अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो दादी जी का जो व्यक्तित्व है इस प्रकार है कि भी खेल के समय एकदम फ्री रहना, सबके साथ अपनापन लगता है कि भी ये नहीं यार चीफ है हमारी दादी जी है, ऑफिशियल है, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, दादी जी कभी भी इंडिया में भी जाएंगे या विदेश में भी जाएंगे तो बस में हम लोग आते थे। अच्छा। दादी जी कार में नहीं जाते थे नीचे, हाँ बस लगाते थे, तो उसी बस में दादी जी बैठेंगे। तो दादी जी के साथ मैं आपको क्या बताऊं कि भाई हम लोग एकदम बच्चे बन जाते थे। अच्छा। जो मर्जी करो, जैसे बच्चे करते हैं, जो मर्जी एंजॉय करो। कुछ हंसी मजाक की बातें सुनाना हो, कुछ कहना हो, कुछ भी हो तो कहते जाओ, या डांस करते। बस में भी हम लोग जैसे डांस कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है और लेकिन हम डांस कर रहे हैं, तो एकदम फ्री। ऐसे समय पर भी इस प्रकार मतलब दादी जी रहती है कि लिए ऐसा नहीं कि हमेशा ऑफिशियल रहना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, क्लास में भी रखेंगे, दादी जी कहेगी अच्छा बाबा ने आज क्या कहा, तो मुरली रिपीट करवाएंगे। फिर बाद में जो कारोबार के लिए दादी जी बैठे हैं तो उस संबंध में दादी जी फिर कहेंगे। एक और बात मैं आपको सुनाता हूँ कि दादी जी इतनी बड़ी होते हुए भी हम लोगों को दादी अगर इस प्रकार कहती है तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। एक बार क्या हुआ, इंद्रप्रस्थ के पास, शांति स्तंभ इंद्रप्रस्थ आमने सामने है ना, वहाँ पर कोई ऐसा प्लान संकल्प किया था उन्होंने कि भी कोई ऐसा सीढ़ी सामने से बनाएंगे, वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, अंधेरे में हो जाता है। तो उसके लिए 2 खड्डे खोदे गए थे। तो फिर बाद में कईयों ने विचार किया दादी जी जो उसके लिए ट्रेनिंग सेक्शन के लिए जो जाना आना होगा, या 18 जनवरी पे जो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो अगर नहीं होते अच्छा है। पत्नी कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो दादी जी कभी भी आपको डिसरिगार्ड नहीं करेगी कि भाई ये छोटा व्यक्ति मुझे क्या कह रहा है, ऐसा कभी नहीं, उनके मन में आता ही नहीं है ऐसा। सबको साथ लेकर के जो चलने की बात है वो दादी जी के अंदर था। तो दादी जी को क्या कहने की जरूरत थी, लेकिन दादी ने कहा मैं सॉरी कहती हूँ आप सबसे, जो उस खड्डे के लिए भी जो खर्चा हुआ, और उन दिनों में क्या खर्चा हुआ होगा, 10-20 रुपए हुआ होगा, पता नहीं क्या, तो भी दादी जी ऐसे कर, तो हम लोगों को कैसे पिघल जाते हैं ना हृदय से, दादी जी और हमसे कहे क्या जरूरत है। तो इस प्रकार का व्यक्ति तो उनको अंदर कोई अभिमान नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर क्या कहती है दादी, कोई कुछ भी पूछे ना दादी जी से, VIP खारकस या पत्रकार, दादी जी आप कैसे चलाती है, मैं नहीं चलाती हूँ, मैं निमित्त हूँ, और ये सभी बाबा की बहुत सारी बुझाएं हैं वो चलाते हैं, मैं नहीं चलाता। कुछ अवार्ड मिल जाएगा, कुछ बात होगी, ये दादी को नहीं मिला, ये आप सबको मिला, ये बाबा को मिला, आप सबको मिला, केवल दादी को नहीं मिला। दादी निमित्त मात्र जाना हुआ। तो इस प्रकार का दादी का कहना होता है। और कोई दादी जी का हमेशा ये था, हिस्ट्री हाल में हम लोग थोड़े से ही थे, 110 जने थे टोटल भाई बहनें मिल करके। तो कोई भी बात हो तो दादी कहेगी अच्छा दादी जी एक पूछना चाहती है आप सबसे। जी दादी पूछ लीजिए। कहेंगे आप राय बहादुर हो, राय बताओ। ऐसा टाइटल हम लोगों को देते थे, राय बहादुर हो, राय बताओ। तो फिर दादी जी कहेगी अच्छा दादी का ये विचार है, ऐसा एक जगह मिल रही है लेना चाहिए, या ऐसा मकान मिल रही है लेना चाहिए, या इस प्रकार विचार है दादी। तो फिर हम लोगों में से कोई भी कुछ कहेंगे, कभी भी दादी जी ने ठोका नहीं। एक बार की बात है, अभी बात आई है तो आप देख लीजिए। दादी जी ने कहा कि भी बस खरीदनी है। अच्छा।
पर यह है कि भी इतना पैसा नहीं है इस वक्त जो हम नया बस खरीदें। तो सेकंड हैंड बस दिल्ली से मिल रही है, वो हम खरीदना चाहते हैं। तो वीर विचार भी ऐसा आ रहा है कि भी 2 लेवे या 1 लेवे। तो मुझे तो ज़्यादा कुछ नॉलेज तो ही नहीं, लेकिन एक उमंग उछा अंदर से। तो मैंने क्या किया, ऐसा हाथ उठाया तो दादी ने कहा हाँ हाँ श्रीनिवास कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा दादी अगर 2 नया बस ले लेवे तो अच्छा रहेगा। तो दादी जी ने ये नहीं कहा कि भी देखो हमें सेकंड हैंड इसलिए खरीदना पड़ रहा है। दादी ने तो पहले क्लियर कर चुकी ना कि भाई पैसा इतना नहीं है जो हम खरीदे, नया 1 खरीद नहीं कर सकते, इसलिए 1 या 2 सेकंड हैंड खरीदे। दादी जी ने ठोका नहीं मेरे को। हाँ इसका विचार अच्छा है, इसका उमंग अच्छा है, ताकि आगे भी बने रहे। सही बात। तो इस प्रकार का दादी जी का व्यक्तित्व था। कुछ अगर पी रही है दादी, अगर हम लोग सामने गए, अच्छा इसके लिए भी ले आओ, पिला दो इसको, या पिए आपने पिया था, या नहीं तो जैसे मान लो भोजन कर रही है, दादी कहती थी मधुबन वालों के लिए कोई भी वक्त आ सकते हो, कोई टाइम नहीं। आप कमरे में भी आ सकते हो, कुछ पूछना है अर्जेंट है, भोजन पे भी आ सकते हो। यदि भोजन पर कोई गया तो समझो उसको मुंह में तो दादी जी खाना खिलाना ही खिलाना है। ऐसा अनुभव आपका जी जी रहा होगा। जी सीधा एकदम मुंह में बहुत लिया है, बहुत वो एक अजीब सी जी खुशी होती होगी। तो बाहर आकर के कैसे जाहिर करते थे आप, दादी ने खिलाया है, होता है वास्तव में। आज आप किस तरह से दादी को मिस करते हैं, जबकि आज हमारे सामने साकार में नहीं है, उनकी यादें हमारे पास स्मृति शेष है। बहुत सारी बातें याद आते हैं, जैसे पांडवन जाते हैं तो कई बार वो फीलिंग्स आते हैं, और वो ऐसा लगता है कि दादी जी जैसे जिस प्रकार चल रही है या बातें कर रही है या कोई निर्णय ले रही है या मीटिंग की, वो सारे सीन्स बीच बीच में आते रहते हैं। तो ये फील होता है कि भी क्या ऐसा होता ही रहेगा हर कल्प में। तो ये एक फीलिंग बनी रहती है, क्योंकि जैसे मैंने ये सुना था जिन्होंने भी साकार बाबा से पालना लिए, और इवन लौकिक वाले भी, वो ये कहते थे कि भी ऐसा पर्सनालिटी हमने नहीं देखा। तो एक होती है पर्सनालिटी बाहर की पर्सनालिटी, एक होता है कि अंदर की पर्सनालिटी। तो दोनों पर्सनालिटी जो दादी का अंदर है ना, तो वो कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। परमेश्वर का जो प्यार है वो दादी जी के माध्यम से हाँ बड़ा नजदीक से महसूस। बिल्कुल। एक गीत दादी जी के लिए गाते थे कई बार, जैसे दादी जी का स्वागत हम करते थे, जैसे विदेश से आई या इंडिया से आ गई तो हम लोग थोड़ा स्वागत करते अपनी खुशी के लिए। तो उस वक्त कई लोगों कई बार ये गीत गाया कि भी उनको नहीं देखा हमने, कुछ गीत है ना, हाँ उसको नहीं देखा हमने कभी, उसकी जरूरत क्या होगी, जैसे है माँ करके भी फिर बोलते हैं। तो माँ तो है ही, भगवान की सूरत क्या होगी। तो ये है ना, ये एक फीलिंग की बात है, ये अनुभव की बात है, ये केवल कहने की बात नहीं है। तो जब कभी ऐसे गीत गाते थे ना, तो सामने वालों को भी आंखें नम हो जाते थे कि वे सच में दादी जी है। वैसे कोई और एक ऐसी स्मृति जो आपको ये कहें कि आपको जीत लिया दिल? ऐसा था कि भी 1985 जुलाई में एनुअल मीटिंग, तो अभी थोड़ा जल्दी होता है, मार्च एंडिंग या अप्रैल में होता है, उन दिनों में जुलाई में हुआ करते थे क्योंकि बाबा का प्रोग्राम लंबा चलता था। तो उस मीटिंग में ये हुआ कि भी हम इंडिया से कई स्थानों से पद यात्राएँ निकाल करके हम दिल्ली पहुंच जाएं, दिल्ली का एक डेट दिया जाए वहां पर, और इस प्रकार प्रोग्राम किया जाए यूथ प्रोग्राम का पूरा। तो मैंने एक नाम दिया था कन्याकुमारी के लिए, तो वो 5 मास होता था, पर वो ये था कि भी हर ग्रुप में मधुबन निवासी 2 जने जाएंगे। तो ऑलरेडी 2 व्यक्तियों का तो नाम दे चुके थे, और दूसरा जो था वो असम डिब्रूगढ़ से था, तो वो टोटल 4.5 मास का था। तो मेरा नाम भी ले लिया है, रिजर्वेशन भी हो चुका है, सब कुछ हो गया। और उन दिनों में जाने से पहले डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट लेकर के एक इंजेक्शन भी कुछ देते थे ताकि वहाँ बीमार न पड़ जाए। इस प्रकार मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है, अभी जाना ही बाकी है। तो दादी जी ने क्या हुआ कि भी सीनियर जो भाई थे
तो उन्होंने कहा कि दादी जी की भी अगर ये जाता है जल्दी तो थोड़ा सेवा में यहाँ दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इनको बाद में भेजा जाए। जी। तो वो बात तो दादी जी को अच्छा लगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वो दादी ने कहा ओके। तो इन्होंने आकर के मुझे कहा तो मैंने भी मान लिया, क्योंकि सेवा के विषय में मैं कभी ना नहीं करता, ओके मान लिया। लेकिन दादी जी को मन में ये था कि एक्चुअली मैं आपको एक बात बीच में बताऊं कि भी मैं जो महसूस करता था उन दिनों में, उम्र में तो छोटा था ये, मैं ऐसा महसूस कर दादी सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है, ये एक मुझे फीलिंग था। मना अभी था क्या, मैं तो कहूँगा है ऐसे ही है। हाँ, तो दादी जी एक दिन आंगन में मिली, पांडवन के आंगन में। दादी जी ने देखा तो मैं अकेले ही खड़ा, तो दादी जी नज़दीक आए, जैसे एकदम एक माँ के रूप में नज़दीक आई। कहा श्रीनिवास आप पदयात्रा में कहाँ से जाना चाहते हो? हाँ दादी जी जहाँ से भेजेंगे वहीं से जाना चाहते हो। नहीं, दादी जी पूछ रही है आपके दिल में क्या है, आप कहाँ से जाना चाहते हो? हाँ जहाँ से दादी जी भेजेंगे। एकदम बोलापन, एकदम हॉनेस्टली मैं ऐसे ही जवाब दे रहा हूँ। फिर तीसरी बार दादी ने कहा ठीक है दादी जी जहाँ से भेजेगी वहीं से जाएगा, अपने मर्जी से तो नहीं जाएगा, इसीलिए। लेकिन दादी जी ये पूछ रही आपके दिल में क्या है, आप कहाँ से जाना चाहते हो? दादी जी को ये था अंदर से कि ये वहाँ रिजर्वेशन हुआ है तो कैंसिल किया तो दुख होगा इसको, और शायद हो सकता है वहीं से जाना चाहते हो तो वहीं से भेज देते हैं, हो गया रिजर्वेशन। लेकिन मुझे वो भी ये ख्याल नहीं आया, मैं आपको बताते हुए क्लियर किया। तो दादी ने फिर तीसरी बार कहा कि भाई दादी जी पूछ रही है आपका दिल में क्या है वो बता दो बस, दादी जी जहाँ से भेजेगी। तीसरी बार भी वही लेवल पे मेरा आंसर था। दादी जी को लगा इसको वो चलो वो तो हो गया, टाइम आगे निकल चुका है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी जहाँ से भी निकलेगी वहाँ से भेजना है। तो सबसे तीसरा जो था वो बॉम्बे का था। दादी जी ने क्या किया पता है कि दादी जी ने अपने साथ रिजर्वेशन करवाई। अच्छा। बाकी जो मधुबन निवासी थे वो अपना अपना रीति से चले गए, वो पहले चले जाते थे 2 दिन पहले, ताकि उनको सोचने समझने का, उनसे मिलने का टाइम मिल जाए। दादी जी टाइम पर जाती थी, जिस दिन उनको हरी झंडी देनी होती थी पद यात्रा के लिए, ऐसे जाते। तो दादी जी ने उनके साथ रिजर्वेशन करवा करके बॉम्बे, तो प्रकाशमणि दादी, रत्नमणि दादी, मोहिनी बहन और मैं 4 जने थे। तो दादी जी जिसमें फर्स्ट क्लास में जाती थी, एसी नहीं थे, एसी नहीं, फर्स्ट क्लास डिब्बा। अभी फर्स्ट क्लास डिब्बा नहीं है, सेकंड क्लास स्लीपर है, नहीं तो 3 टायर एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट। तो अपने साथ कराई। तो दादी जी को ये पूछना था मेरे से, इसको पता है कि नहीं। 2 दिन पहले मेरे से पूछती है दादी, श्रीनिवास आप पदयात्रा में जा रहे हो तो किसके साथ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? मैं सोचा कि दादी जी ने अपने साथ रिजर्वेशन करवाया और मेरे से ऐसे क्यों पूछ रही। तो मैं कोई जवाब नहीं दिया, मैं मुस्कुराता ही रहा। तो साथ में ईशु दादी थी, तो कहा दादी ये कंफ्यूज हो गया क्या जवाब देना है, वो उसको पता है आपके साथ ही जाना है। नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ, इसको पता है कि नहीं, खुशी देने के लिए। तो अभी सोचिए कि भी वो जो पल है वो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि उनको इतना तक है कि इसके दिल में और दिमाग में कुछ ऐसा फीलिंग तो नहीं है, अगर कुछ छोड़ा है तो उससे बेहतर कुछ दिया जाए। लेकिन मैंने तो एक्सप्रेशन था ही नहीं और मैं कुछ नहीं, लेकिन दादी को ये था पता नहीं इसको भेजना चाहिए। बहुत ही सुखदायक क्षण रहे जब आपने ये ख्याल किया होगा कि दादी को मेरे लिए इतनी। और दूसरी बात तो मुझे क्या था कि भाई एक ड्रामा ही कहेंगे, एक हिसाब किताब कहेंगे। पांडवन में जो लिफ्ट बनी है तो वो थोड़ा फेल हो गया था। अच्छा। कुछ कारण से टेक्निकली, तो मैं ऊपर से लिफ्ट के अंदर ही था कैबिन में, तो नीचे गिरा। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त तो सूरज भाई वो आए हुए थे किचन में, तो शाम का वक्त था, 6:30-7 की बात है। तो वो लिफ्ट फेल हो गए, तो मुझे लेफ्ट लेग में मतलब ऐसा झटका लगा, तो वो हड्डी थोड़ा ऐसा हो गया, क्रैक हो गया। तो उन दिनों में यहाँ तो MBBS डॉक्टर जो ग्लो ये उसका होता है ना गवर्नमेंट का, बस उतना ही था। तो हम लोग को देखा, इन्होंने कहा कि भाई फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन फिर बाद में हम लोग वहाँ गए थे तो ट्रीटमेंट लेने के लिए। दादी जी देखिए कि भाई रोज इतना बड़ा व्यस्त होते हुए भी उन दिनों में टेलीफोन नहीं था, टेलीप्रिंट, यहाँ से टाइप करेंगे तो वहाँ पहुँचेगा, वहाँ से टाइप करो यहाँ, तो टेलीप्रिंट ओनली।
मधुबन के अंदर वो टेलीफोन नहीं था, टेलीफोन एक्सचेंज एक है जो अभी भी उसी स्थान पर है। तो यहाँ से ट्रंक कॉल बुक करो तो फिर बुकिंग आने के बाद आप बात कर सकते। तो टेलीप्रिंट से दादी जी रोज एक बार पूछते थे कि कैसे हो श्रीनिवास, और हम भी वहाँ से जवाब देते थे कि दादी हम ठीक है, डॉक्टर ने आज ये कहा है, इस प्रकार का। यानी दिल जीतने के विषय में तो नंबर 1 है। दादी माना दादी, दादी माना दादी। वाह, इतनी सुंदर स्मृतियां और इतना प्यार जब पाया जाए तो मन गदगद हुए बिना रह नहीं सकता। हाँ वो तो है। जीवन के अंदर वो सुखद स्मृतियां सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में है, जो आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति रहे न रहे, लेकिन वो स्मृतियां आपको हमेशा जिंदा रखती हैं और आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। ईश्वर के कार्य को, ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर की शक्तियों को महसूस करा देना, ये एक बड़ी विशेष योग्यता है जो दादी जी में निहित थी। हर एक अनुभव में ये महसूस करते हैं कि जो परमात्मा के गुण हैं, जिनको गुणवत्ताओं के रूप में हम ईश्वर के लिए जोड़ते हैं जी, वो दादी जी के जीवन से वो सारा वो सबको दिया, सबको खुले दिल से लुटाया। सबको दिया। तो ये गीत बड़ा ही सुंदर हाँ। श्रीनिवास भाई ने याद दिलाया कि उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐसे अनेकों गीत हैं, मातृत्व के लिए अनेकों गीत गाए जाते हैं। इन सभी गीतों की मालाओं को सिमरते हुए, दादी जी की स्मृतियों में स्नान करते हुए, अपने आप को पावन बनाते हुए बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आज की इस चर्चा में हमने दादी जी के साथ का सुंदर अनुभव पाया। श्रीनिवास भाई के जरिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और आज हम यही विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे दादी जी की स्मृतियों में एक और शख्सियत के साथ। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।